नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 में हिंदी विषय में हमारा 13वां पद्य कदम मिलाकर चलना होगा वही देखेंगे, जो एक आह्वान गीत है जिसके कवि है श्री अटल बिहारी वाजपेयी। इस गीत के माध्यम से कवि हम देशवासियों को आह्वान करते हैं कि हमारे सामने चाहे कितनी भी कठिन मुश्किलें क्यों ना आए, तो इन सबको हमें इन मुश्किलों का सामना करना है, डटकर सामना करना है और सबको एक साथ मिलजुल कर इन मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ना है, उन्नति के पथ पर चलना है। यही इस गीत के माध्यम से हमें संदेश देना चाहते हैं। पहले हम कवि परिचय देख लेते हैं। इस आह्वान गीत के रचयिता अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिसका जन्म सन 1926 में हुआ था। भारत रत्न से सम्मानित हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1926 के रोज मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ था। माता का नाम कृष्ण देवी तथा पिता का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी था। आपने बीए तक की पढ़ाई ग्वालियर तथा एमए एलएलबी की पढ़ाई कानपुर में की। बचपन में साहित्य के रसिक वाजपेयी के कई बार स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जेल गए। पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे रहकर इन्होंने राष्ट्रधर्म, पांचजन्य, स्वदेश तथा अर्जुन पत्रिकाओं का संपादन किया। वाजपेयी एक उत्तम कवि, गीतकार भी है, प्रमुख वक्ता थे। उनके विरोधी भी उनकी प्रशंसा करते थे। उन्होंने 4 दशक तक भारतीय संसद का प्रतिनिधित्व किया। वे 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। आपको पद्म भूषण, हिंदी गौरव, लोकमान्य तिलक, सर्वश्रेष्ठ सांसद जैसे अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनकी रचनाओं में मृत्यु या हत्या, अमर बलिदान, अमर आग, मेरे 51 कविताएं, सेक्युलरवाद, मेरी संसदीय यात्रा, सुवासित पुष्प, विचार बिंदु, शक्ति से शांति, न दैन्यम न पलायनम, नई चुनौती, नया अवसर आदि प्रमुख है। प्रस्तुत रचना एक आह्वान गीत है। इस गीत में हम सब भारतवासियों को उन्नति की राह पर आगे बढ़ने के लिए कदम मिलाकर चलने के आह्वान करते हैं। माना कि इसमें बहुत कठिनाइयां हैं, फिर भी सबको साथ मिलकर चलना होगा। उस रास्ते पर चलते चलते अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए आगे बढ़ने की सीख देते हैं। कि यहाँ पर जो कविता है, उस कविता में कवि है वह हमें यह बताते हैं कि हमें जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस पर बहुत सारी मुश्किलें आएगी, फिर भी वह उन मुश्किलों को हमें डटकर सामना करना है और सबको मिलजुल कर आगे बढ़ना है। चाहे उसमें हमारा सब कुछ न्योछावर क्यों ना हो जाए, फिर भी हमें आगे बढ़ते रहना है। उस उन्नति के पथ पर हमें आगे बढ़ना है। यह इस कविता के माध्यम से हमें संदेश देना चाहते हैं। हम कविता को देखते हैं। बाधाएं आती है आई, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे अधी ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं यानी कि रुकावटें, मुश्किलियां। प्रलय यानी कि विनाश, कयामत। घोर यानी कि भयंकर, घटाएं यानी कि काले काले बादलों, आकाश में घिरना से घटा कहा जाता है। पांवों के नीचे अंगारे, अंगारे यानी कि जलता कोयला। सिर पर, हमारे सर पर ज्वालाएं बरसती है तो बरसने दे। निज यानी कि अपना, हाथ यानी कि कर, हस्त। आग लगाकर जलना होगा। आग लगाकर मतलब कि स्वयं को नष्ट करते हुए चलना है। कदम मिलाकर मतलब कि साथ चलना है। तो इस प्रकार कवि कहते हैं कि अगर हमारे सामने बाधाएं आती है तो चाहे कितनी बाधाएं क्यों ना आए, हमें हमारा विनाश क्यों ना हो जाए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, कि विनाश क्यों ना हो जाए, विनाश की घटाएं चाहे घिर क्यों ना जाए, के पांवों के नीचे अंगारे, कि हम हमारे पैरों के नीचे जलते हुए कोयले क्यों ना हो, इसके नीचे अंगारे क्यों ना हो। अगर हमारे सिर पर ज्वालाएं बरसती है तो बरसने दे,
अपने हाथों में, निज हाथों में हंसते हंसते, फिर भी यह सब मुश्किल आए वह हम हंसते हंसते सहेंगे, कि अपने आप को आग लगाकर जलेंगे, कि अपने आप को स्वयं नष्ट कर देंगे, फिर भी हम साथ मिलकर, कदम मिलाकर एक दूसरे से साथ चलकर है वह हम चलेंगे। इसी उन्नति के पथ पर हम आगे बढ़ते रहेंगे। इस प्रकार कवि है वह हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, हमें उसके लिए संदेश देते हैं। आगे का पद्य देखते हैं। हास्य हृदय में तूफानों में, अगर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन, कभी हमारे सामने हास्य होगा तो कभी रुदन होगा, कि कभी हम हंसते हुए होंगे तो कभी हमारे सामने हम रोते भी होंगे, तो रोना भी होगा। तो इन्हीं तूफानों में हमें आगे बढ़ना है। अगर असंख्यक बलिदानों में, असंख्यक जिसको हम गिन नहीं सकते, जिसे गिना नहीं जा सकता, ऐसे बलिदान हमें देना होगा। उद्यानों में वीरानों में, उद्यान यानी कि जो बगीचा है, बाग है, वही बाग में, वीरान यानी सुनसान, कभी बाग हमारे सामने आएंगे तो कभी सुनसान रास्ते भी आएंगे। कई जगह पर हमारा अपमान भी होगा, अपमानों में सम्मानों में, कि कहीं जगह पर हमारा अपमान भी होगा तो कहीं जगह पर हमारा सम्मान होगा। उन्नत मस्तक, कि हमारा सिर है वह उन्नत करते हैं, ऊंचा रखते हुए। उभरा सीना, मतलब कि हमारे छाती है वह चौड़ी करते हुए। पीड़ाओं में पलना होगा, कि सब हम मुश्किलें, चाहे हमारे सामने कोई भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, तो हम इन सब कठिनाइयों को झेलेंगे, उनको सहेंगे। पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, मतलब कि इन सब कठिनाइयों में हम फिर भी आगे बढ़ेंगे। हम इन सब को सहकर, इन सब दुख को, इन सब कष्ट को सहन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, और इन सब को हम आगे सहते हुए आगे सब मिलकर हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा कवि इन पद्यों के द्वारा हमें समझाते हैं। आगे का पद्यांश देखते हैं। उजियारों में अंधकार में, कल कहार में बीच धार में, घोर घृणा में पुत प्यार में, क्षणिक जीत में दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों में ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कवि कहते कि हमारे सामने कभी उजियाला होगा तो कभी अंधकार भी होगा। उजियाला यानी कि उजाला, अंधकार यानी कि तिमिर। कल कहार मतलब बहते पानी का किनारा, जहाँ पानी बहता है, तो उसी बीच, उसी लहर में, बीच धार में, मतलब कि हम कभी मुश्किलों में गिर क्यों न जाए, तो ऐसी धार में भी हम आगे बढ़ेंगे। घोर घृणा, घृणा यानी कि तिरस्कार, घोर मतलब भयंकर, तो ऐसे नफरत में, तिरस्कार में, पुत यानी कि थोड़ा सा, पुत प्यार में, तो ऐसे प्यार में भी हम आगे बढ़ेंगे। क्षणिक जीत में, यानी कि हमें हमारी जीत क्षण भर की ही क्यों न हो, तो ऐसे क्षणिक जीत में भी आगे बढ़ेंगे। दीर्घ हार में, कि हमारा लंबे समय तक हम हारे क्यों ना हो, तो ऐसे में भी हम आगे बढ़ेंगे। जीवन के शत शत दीपक, शत शत यानी कि 100, तो ऐसे में भी हम इसी उजाले के साथ अरमानों को ढलना होगा, मतलब कि हमारी जो इच्छाएं है उसी इच्छाओं को हमें त्यागना है। तो इस प्रकार कवि कहते हैं कि हमें उजियाला, अंधकार, बीच धार, घोर घृणा, नफरत, प्यार, कि हमारी जीत क्षणिक भी हो सकती है और हमें लंबे समय तक हार भी मिल सकती है। तो इन्हीं दीपक की ज्वालाओं में हमें अपनी इच्छाओं को त्याग कर आगे बढ़ना है, सबके साथ चलना है, कदम मिलाकर चलना होगा, कि हमें आगे बढ़ना है। और इसी आगे बढ़ते हुए सबको साथ लेकर हम इन्हीं उन्नति के पथ पर है वह आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ पर मैंने शब्दार्थ लिखे हैं, कुछ उसके समानार्थी शब्द है, कुछ उसके विरुद्धार्थी शब्द है। जैसे अंधकार, अंधकार का अगर हम विरुद्धार्थी शब्द देखें तो वह क्या होता है, उजियारा। घृणा, घृणा यानी कि प्यार,
उसका विरुद्धार्थी शब्द है। क्षणिक, तो उसका विरुद्धार्थी शब्द देखे तो वह शाश्वत। जीत, जीत का विरुद्धार्थी शब्द देखे तो वह हार होता है। दीर्घ यानी कि लंबा, अगर उसका हम विरुद्धार्थी शब्द देखें तो वह अल्प। जीवन का विरुद्धार्थी शब्द मृत्यु। और आकर्षक, उसका विरुद्धार्थी शब्द होता है अनाकर्षक। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने यह जो पद्यांश देखे, उसके बाद के जो पद्यांश है वह हम उसका दूसरा भाग है उसमें देखेंगे। यहाँ तक का आपको जो पद्यांश दिए गए उनमें से आपको अपनी नोटबुक में इसके शब्दार्थ लिखने हैं, समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, इसके शब्द समूह, यह सब आपको अपनी नोटबुक में है वह नोंद करने, उसको लिखने हैं। और यह जो कविता है उस कविता का जो सारांश है वह खास आपको अपने हृदय में, अपने मन में है वह रखना है कि कवि जो संदेश देना चाहते हैं कि हमें साथ मिलकर उन्नति के पथ पर आगे बढ़ना है, तो हम साथ मिलकर चाहे मुश्किलें क्यों ना आए तो उन मुश्किलों को सहेंगे और उसका सामना भी करेंगे। यह इस कविता के माध्यम से कवि है वह हमें संदेश देना चाहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, बाकी का हम पद्यांश है वह हमारा जो अगला वीडियो होगा उसमें देखेंगे। और इसमें उस काव्य में हम उसका